आखिर क्यों भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को मारी थी छाती पर लात, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड हिल गया? ऐसी क्या वजह थी कि भृगु ऋषि को भगवान के खिलाफ ऐसा कदम उठाना पड़ा और क्रोध में आकर मां लक्ष्मी ने उन्हें कौन सा भयानक श्राप दिया? धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। उनकी पत्नी का नाम ख्याति है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। ऋषियों में इस पर बहस छिड़ गई। कोई कहता है कि विष्णु जी श्रेष्ठ है, तो कोई भगवान शिव, तो कोई ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताने लगा। और जब इस पर विवाद बढ़ने लगा तो इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु ऋषि ने ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर ये सोच कर कि ये उनके ही पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठ रहे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के बाद महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका स्वागत करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि उनका स्वागत अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका सम्मान कदापि नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती मां सती ने कई प्रयास कर किसी तरह से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए, जहां भगवान विष्णु का वास था। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी की गोद पर सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनकी छाती पर तेज लात मार दी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और भृगु ऋषि को प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके इस शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से मैं आज धन्य हो गया हूँ। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद वह ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ के सभी अनुभव को विस्तार से बताया। उनका अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े ही हैरान हुए और उनके सभी संदेह भी दूर हो गए। तभी से वह भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना